अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि बेसिकली मैं एक माजूर हूँ पैदाइशी, और मैंने यूट्यूब पर अपना ये चैनल बनाया है और मैं घर बैठे अपनी यूट्यूब से कुछ अर्निंग करना चाहता हूँ। तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें, मेरा हौसला बने। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, सिर्फ इतना कि मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की ज़रूरत है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो का मौजू है एडम गिलक्रिस्ट, जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक हार्ड हिटिंग विकेट कीपर हैं और कप्तान भी रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि बाबर आजम को ज़्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए, उनको रना बॉल के लिए नहीं खेलना चाहिए बल्कि लंबी हिटिंग मारने की कोशिश करनी चाहिए और जहाराना मिजाज अपनाना चाहिए। एडम गिलक्रिस्ट के तनकीद का मैं एहतराम करता हूं क्योंकि वो साबिक लेजेंड बैट्समैन है, लेकिन बाबर आजम की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि एशिया कप में हमने देखा कि जब बाबर आजम नहीं थे तो पाकिस्तानी टीम का क्या हाल था। हमें चाहिए हैं पावर हिटर्स, लेकिन हम एशिया कप में तुक्के मार रहे थे, अंधाधुंध हिटिंग कर रहे थे। कोई एक मैच हमने एशिया कप में कन्विंसिंगली नहीं जीता, हर मैच में हम बैटिंग से फंसे हैं। ज़्यादातर एशिया कप के फाइनल में पहले 10 ओवर में बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन फिर से बैटिंग ने कोलैप्स किया। और ये बात भी हकीकत है कि जब से बाबर आजम ने कप्तानी कबूल की थी तब वाले बाबर आजम में और इस वाले बाबर आजम में बहुत फ़र्क है। जो भी है, बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन है आज के एरा में। अब बाबर आजम और पूरी टीम को श्रीलंका में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी और वर्ल्ड कप जीतना होगा, क्योंकि इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिल सकता। क्योंकि श्रीलंका में टर्निंग ट्रैप्स होते हैं और दूसरी बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता और ड्यू फैक्टर भी होता है और इतने बड़े स्कोर वहाँ बनते नहीं हैं। तो पाकिस्तान के लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है T20 वर्ल्ड कप 2026 को जीतना। भारत के मैच का प्रेशर इतना नहीं लेना चाहिए, बस T20 वर्ल्ड कप जीतने पर फोकस रखना चाहिए। शेन वॉटसन भी पहले ही कह चुके हैं कि बाबर आजम को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वजह से जो नॉन स्ट्राइकर होता है, जो उनके साथ खेल रहा होता है, उस पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर उसको हिटिंग करनी पड़ती है। एडम गिलक्रिस्ट का भी यही कहना है और इस वजह से सोशल मीडिया पर बहुत एडम गिलक्रिस्ट को लेकर तनकीद का सामना है बबलिस्तान फैंस की तरफ से। लेकिन फैंस को चाहिए कि मुझ समेत तनकीद भी अदब के दायरे में की जाए, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर इसके बाद बाबर आजम है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि बाबर आजम को खुली छूट नहीं दी जाती खेलने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ होगी वर्ल्ड कप से पहले T20, उसमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होगी और वर्ल्ड कप में बाबर आजम एक नुमाया किरदार अदा करेंगे, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने में उम्मीद की जा सकती है।